तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, रजनी कौशल ने एक इवेंट रखा है और थंबनेल में जिन जिन लोगों को बुलाया है उसका पिक्चर लगाया है। जाहिर सी बात है कि शबनम से अच्छा अब रिलेशन हो गया है रजनी का, तो लोगों का ये भी एक होता है ना उम्मीद कि वो भी आएगी और रजनी बुलाएगी। लोगों ने सवाल किया कि आखिर में शबनम को क्यों नहीं बुलाया। रजनी ने बोला कि शायद शबनम की जो ननंद रेनू है उनको मैंने फ़ोन मिलाया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो शबनम के पति और रेनू जो लोग भी इस इवेंट में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं हमारी तरफ से, मतलब ये इनविटेशन है, आ सकते हैं ये बोला। मतलब उनकी इच्छा के अनुसार, अगर नहीं इच्छा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आना साथ चाहते हैं तो आ सकते हैं। जिस पे शबनम को काफ़ी मिर्ची लगी, और शबनम को ये पहली बार मिर्ची नहीं लगी। शबनम के ऊपर अगर कोई भी उंगली उठ जाती है तो इनकी जबान इतनी जहरीली है, इतनी कड़वी है कि अपने जबान से ही जो नफरत मिल रही है ना, लोगों की नफरत पा लेती हैं। अगर प्यार पाना है सोशल मीडिया पर हम है ना, तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त करके चलनी पड़ती हैं। लड़ाकू विमान बनकर सबको सोचो कि हम काट देंगे, डाल देंगे, मतलब क्या क्या इन लोगों ने अपने शब्द में गंदापन परोसा है, ये सबको पता है। मतलब हर एक शब्द इन्होंने अपने तरफ से परोसा है। क्यों? क्योंकि इनको नफरत मिल रही है। और नफरत क्यों मिल रही है? इनकी हरकतों की वजह से। जब आप सही हो ना तो आपको इतना चिढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो परोसा है उससे लोगों की उम्मीद टूटी है, और लोगों ने जो बोला है अपनी तरफ से सही बोला है। पहले एक बहन का रिश्ता खराब किया, फिर दूसरे बहन का रिश्ता खराब किया, और सबसे रिश्ता खराब करते ही चले गए। तो आप किसकी सगी हो? जिसके घर में पनाह लेती हो, टाइम आने तक तो पनाह में जब तक रहती हो तब तक ठीक है, जैसे ही उसके घर से निकलती हो उसको बदनाम करने की हर एक कोशिश करती हो। ये भूल जाती हो कि उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक घर दिया, एक छत दिया, नहीं तो सड़क पर भिखमंगों की तरह इधर उधर भटकती रहती। इन्हीं बहनों ने सहारा दिया, और इन बहनों के सहारा पाकर इन्हीं के पीठ पीछे खंजर भूखा। पहले हमने तो रजनी कौशल को ही गलत ठहराया था, क्योंकि मुझे लगा कि एक बिन माँ बाप की बच्ची है, असहारा है, ये असहाय है, इसको सहारा नहीं है, इसके साथ गलत किया है। हमने भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन हर जगह नहीं सपोर्ट मिलेगा आपको ना। आपको वहम हो गया था कि ये जनता हमें ही सपोर्ट करेगी, तो ये वहम टूट चुका है कि जनता हमेशा आपको सपोर्ट नहीं करेगी। रजनी कौशल आज जहां पर ये सब चीजें चल रही है, यहां से खड़े होकर देखो तो रजनी कौशल अपनी जगह पर गलत नहीं थी, वो सही थी। क्योंकि उसके रिश्ते टूट रहे थे इनके वजह से, उसी के घर में रहकर उसके रिश्तों में दरार डाल रही थी। और कोई बहन ऐसा नहीं चाहेगी, है ना, कि मैंने जो गलती की वही हमारे घर में गलती हो। तो शबनम ने उसके घर में भी रहकर गलत किया, उसके बाद रूपा के घर में रहकर रूपा के साथ विश्वासघात किया। जब तक शादी के पहले तक वहां थी तब तक लगा कि रूपा जैसी सगी कोई है ही नहीं, सबको डंक मार मार के भगा देती थी। लेकिन जैसे ही रूपा से चंगुल छूटा वैसे ही अपना असली रंग दिखाया कि नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने डसा नहीं। तो ये सही बात है। और फिर से वही, जैसे ही शादी हुआ, शबनम क्या जबान शबनम की कड़वी थी या कम था कि उसके हस्बैंड भी उसी तरह से मिल गए, बबलू। हरकतें इनकी औरतों जैसी, ऐसी हरकत ना मैंने कौशल की देखी है ना ही रूपा के हस्बैंड कैलेंडर की देखी है। वो औरतों जैसी हरकत नहीं करते हैं, औरतें औरतों में लड़ेंगी। शबनम का जो मैटर था उसमें कौशल ने बहुत कम लोगों को रिप्लाई दिया, या क्या इन लोगों को हेट नहीं मिला? रजनी कौशल को भी हेट मिला है, रूपा को भी हेट मिला है, लेकिन इन लोगों की तरह लिमिट क्रॉस करके उन्होंने हदें पार नहीं की हैं। जिस तरह से शबनम का पति औरतों के तरह बैठकर औरतों की तरह गालियां, औरतों की तरह चीजें, मतलब हर एक्टिविटीज औरतों की एकदम सेम, वही डिक टू औरत का टू कॉपी। तो ये जो जबान बैठ बैठ कर
कड़वाहट उगलते रहते हो ना आप, ये जबान ही आपको नफरत दिलवा रही है। बोलने वाले बोलेंगे, कब तक रिप्लाई दोगे? और हर एक का रिप्लाई दे रहे हो तो फिर उसका आप भुक्तभोगी भी हो रहे हो। शायद ये जबान जो है ना आपको बहुत कुछ करवा देगी। अब रिश्ते सुधर रहे थे रजनी कौशल से, एक इवेंट में भी विष्णुराज के या किसके इवेंट में ये लोग गए थे, वहां पर भी अच्छे से बहन बहन मिले, खिचड़ी लेकर सब कुछ भूल कर रजनी गई थी शबनम के घर में। तो क्या जरूरत थी फिर से एक वीडियो कल डालने की जो इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने चीजें एक्सप्लेन की रजनी कौशल के तरफ से। जो ऑफ कैमरा थी बातें बहन बहन के बीच की, उसने अपनी कंडीशन बताई कि देखो कोई भी गलत चीज हम तुमको बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तुमको माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले नहीं। तुम्हारा बहन से संबंध है कि उनके परिवार से है। रजनी कौशल के एनिवर्सरी में बुलाया था और अपने बाबू के बर्थडे में, अश्विन के बर्थडे में इन्होंने बोला कि तुम मेरे एनिवर्सरी पे रहना, सुबह में चले जाना, क्योंकि अश्विन के बर्थडे में सब लोग मेरे ससुराल वाले आएंगे। उन लोगों ने बोला है कि अगर वो आएगी तो मैं नहीं आऊंगी। तो सही बात है, सबसे पहले ससुराल वाले ही काम आते हैं। तुमने तो जब तक काम था वहां पर रह ली, काम निकलने के बाद उसको उसी के साथ विश्वासघात कर दिया। तो भाई बहन बहन का रिश्ता अगर सुधर रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश करो। फिर से एक बार कड़वाहट दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर उगल दिया कि ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने मना कर दिया था तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से रिश्ता खराब हो। अरे सोशल मीडिया पे बोलने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? उसने उस चीज को नहीं जाहिर किया तो लोगों को बताने की जरूरत थी क्या? और तकलीफ है तो फिर इस चीज को यहीं रख दो, नहीं जरूरत है बड़ा मतलब उतावले बनकर तुम लोगों ने ही रिश्ता है उसको रिश्ता रखना है, रिश्ता रखना है, रिश्ता रखना है, रिश्ता रखा, फिर उधर से ऊंच नीच हुआ, फिर से एक बार अपना असली रंग दिखा दिया। तो एक बार ये साबित हो गया है कि सच में आप किसी के सगे नहीं हो। तुमको कोई अपना भी बनाना चाहे ना अपने तरफ से तो तुम उसके काबिल नहीं हो। वो अपना जिम्मेदारी ले सकती है, ससुराल वालों का नहीं। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुमने जो वहां पर बीज बो के आया है तो जो बोओगे वही तो काटोगे ना। उसके ससुराल वाले तो माफ नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है वो सबको बुलाएगी, तुमको बुलाएगी, उसके अपने घर वाले नहीं आएंगे तो उसको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इन लोगों ने कल फिर से अपनी चीजों को उगला है। इनको बहुत तकलीफ हुई है, यहाँ तक कि रेनू को भी तकलीफ हुई है। हर एक के वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, ऐसे ऐसे किए हैं, तुम्हें ये करना था, तुम्हें वो करना था, तुम्हें नहीं बुलाना था, फलाना ढिमाका सब कुछ इन्होंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जब बुरा लग रहा है तो हम नहीं आएंगे, ये है वो है, हमारे पास फोन नहीं की। मतलब ये लोग खुद नहीं चाहते कि रिश्ता सुधरे। और सबसे बड़ा इसमें कह दूं ना, किसी को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, जो बबलू है उसका मेन रोल है। वो चीजों को सुधरने नहीं देता है, हर जगह डंक मारकर चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करता है। मर्द कहते हैं कि मर्द का कलेजा कठोर होता है, औरतों वाली हरकत। मैं इन लोगों के बीच में बोलना ही नहीं चाहती। जब चीजें ज्यादा ओवर हो जाती हैं तब मैं चीजें लेकर आती हूँ, बिना गंदगी के। नॉर्मल तरीके से भी किसी को रिप्लाई दिया जाता है, हग्गल खाती हो तो क्या खाती हो, तो तुम ये करती हो, तो तुम, ये संस्कार है और ये लैंग्वेज है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताना।